हेलो दोस्तों, रिश्तों की डोरी में आपका स्वागत है। तो रिश्ते हमारे दो तरह के होते हैं, धार्मिक और कार्मिक। तो धार्मिक रिश्तों की हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हम इस जगत में रहते हैं तो सब कर्मों वाले रिश्ते हैं। तो मैं पहले कर्मों की बात कर लूँ। तो हमारे यहाँ जब जो भी हम परिवार में जन्म लेते हैं वो सारे रिश्ते हमारे कार्मिक होते हैं। किन्हीं किन्हीं कर्मों की वजह से हम जो पिछले भोग चुके हैं उन कर्मों की वजह से ही हमें वो परिवार में जन्म मिलता है, या हम फिर अपनी चॉइस से वहाँ जन्म लेते हैं। लेकिन जो रिश्ते होते हैं, सबसे पहले हमारा माँ के साथ हमारा रिश्ता होता है, और माँ ही अगर बच्चे को ना समझे या बच्चा अगर माँ को ना समझे तो ये रिश्ते वही कार्मिक वाले रिश्ते हैं। और कलयुग में देखा जाए तो शायद मोस्टली मेरे ख्याल से यही कार्मिक रिश्ते हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं लेके आई हूँ, क्योंकि वो ज़बरदस्त लगा मुझे, तो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए कि क्या रिश्ते ऐसे होने चाहिए। तो बात है एक लड़की की, जो काफ़ी टाइम पहले की बात है ये, जो कि एक स्कूल में पढ़ती थी, और स्कूल जाते वक्त उसको किसी लड़के ने एक लेटर पकड़ा दिया। तो वो उतना उसे कुछ पता नहीं था, और वो उसने डर के मारे, जो उसके फ्रेंड्स थी साथ में, तो उसी वक्त उसने अपने कंपास में उसे रख लिया, और फिर उसे ध्यान ही नहीं रहा। हालांकि फिर वो स्कूल जब गई तो उसने मुझे बताया भी कि मैंने ये सब टीचर को इंसिडेंट बताया, और वो लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है स्कूल के रास्ते पे आते जाते। तो टीचर ने प्रेयर में सबको देखा और बताया, और फिर वो जो लड़का था वो स्कूल के उसके ग्राउंड के बाहर खड़ा हुआ था। तो किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, और जो सबको बताया गया तो किसी व्यक्ति ने आके वो बता दिया कि वो ऐसा ऐसा लड़का है और वो वहाँ पे खड़ा है मैडम। तो मैडम ने उसे बुलाया और काफ़ी थोड़ा डांट डपट लगाई। तब वो लड़का थोड़ा शर्मिंदा होके फिर माफ़ी मांग के चला गया। अब बात रफा दफा हो गई। अब लड़की को ये सब ध्यान नहीं रहा, और वो ऐसे ही अपने घर चली गई। तो खुदा ना खास्ता पता नहीं किस तरह से उसके कंपास, उसके अगर मन में कुछ होता तो वो अपना कंपास छुपा के रखती या कुछ और तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देती, आई थिंक, जो एविडेंस था उसके पास। तो किसी उसके रिलेटिव ने, जो उनके घर में ही रहते थे, वो किसी चीज़ मांगी, कोई चीज़ कंपास की, और उसने बोल दिया कि मेरे कंपास में है, आप ले लो वहाँ से। उन्होंने बस वो देख लिया और पूरा बवाल खड़ा कर दिया। और जब उनकी माताजी को पता चला तो उनकी माताजी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे बुरी तरह से पीट दिया, और काफ़ी सारी उस पर पाबंदियाँ लग गई, और काफ़ी शक शुबा हुआ, काफ़ी गाली गलौज, और कई तरह की, आप जानते ही हैं उसके बाद किस तरह का वाद विवाद हो सकता है। तो पर मैं ये कहना चाहती हूँ उनकी माताजी से कि अगर दूसरे ने, किसी ने बताया, पर दूसरे तो चलो आपके बच्चे को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपको तो पता होगा कि आपका बच्चा कैसा है, आपका बच्चा किस तरह का है, आपने क्या संस्कार दिए हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप अपने बच्चे से पूछें कि क्या बात है बेटा, ये बात सही है। आप ये सोचिए, रिश्ते की जो हम बात कर रहे थे, तो बच्चा कहाँ जाएगा, चाहे कोई भी बच्चा हो, मेल हो फीमेल हो, या जो भी लड़का हो लड़की हो। लेकिन बच्चा, अगर माँ बाप ही बच्चे से अगर इस तरह से पेश आएंगे तो बच्चा किसे बोलेगा अपना दुख, अपना दर्द। आज वो शिकायत करती तो किससे करती। आज जो उस व्यवहार के कारण उसे जो झेलना पड़ा, उसके बच्चे के मन की यातना और तड़प को आप नहीं समझ सक रहे हैं कि जो आपने तकलीफ़ तो उसे दे दी, लेकिन उसकी फीलिंग का क्या, उसे कौन समझेगा, उसे कौन सुनेगा। उससे भी तो परेशानी हुई है। एक तो लड़का वो उसे परेशान कर रहा है, उससे फिर और वो स्कूल में उसकी जो इस तरह से ये हुई सारे बच्चों के सामने, किसी ने क्या समझा होगा, किसी ने कुछ समझा होगा। हर एक की सोच को आप रोक नहीं सकते, पर जब बच्चे के साथ माँ बाप ही अगर इस तरह से पेश आएंगे तो पूरी दुनिया में बच्चा कहाँ जाएगा। दुनिया तो है ही खिलाफ, पर आप उसकी दुनिया हो, अगर उसकी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई तो वो क्या करेगा। जब उसके साथ ऐसा हो जाता तो उसके पास गलत करने के अलावा कोई विचार ही कहाँ बचा, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा।
फिर हम आज की जनरेशन को ब्लेम करते हैं कि बच्चे ऐसे हो गए, बच्चे वैसे हो गए। कुछ जो बच्चे अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, तो हम जो रास्ता भटक गए हैं, हम खुद जो पेरेंट्स होते हैं, हम उन्हें सही रास्ते पे गाइड करके लेके आ सकते हैं, हम अगर उनके दिल की बात को समझें और सुनना शुरू करें। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे माँ बाप कि अपने बच्चों के मन की ठान लीजिए, उन पर विश्वास कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनका हाथ थामिए और इस बाहरी दुनिया से लड़ने में उनकी मदद कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ध्यान रखिए और साथ में अपने परिवार का भी। खुश रहें, स्वस्थ रहें।